हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से है। फ्रिज को मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद अच्छे से ड्राई करके सब कुछ अच्छे से प्लेस कर दिया है मैंने। उसके बाद अब मैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, अपने किचन के आइटम्स को रखूँगी। तो फ्रिज में सामान रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। अभी डिफरेंट टाइप्स के बास्केट्स भी आ गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज की सफाई करने के बाद सबसे पहले तो इसमें अच्छे से लाइनिंग लगा दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लाइनिंग लगाया है। जो नीचे जो शीट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिज में कभी भी कुछ भी गिर जाता है तो बस उसको निकाल करके क्लीन कर दो तो फ्रिज साफ़ रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। और ये कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे सडनली ऐसे मैंने एक बार यूज़ किया था, तो तब से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें आराम से रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार भी एक दूसरा कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ किया। इसमें क्या है कि ओपन करके जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं इसमें रख देती हूँ। और मैंने बहुत पहले ही ऐसा एक बास्केट लिया था, जो कि मैंने बहुत पहले लिया था, रैक्स में ऐसे लगा करके। और इसको आप स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और इसमें आप सामान रख सकते हैं। लेकिन पहले मैं यूज़ करती थी, अभी मुझे इसको रैक्स के ऊपर लगाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ना स्पेस ले लेता है ये। तो अब मैं इसको बास्केट के जैसे यूज़ करती हूँ। एक्सपेंडेबल है तो मैं इसको बड़ा करके ऊपर अपने रैक में रख लेती हूँ और इसमें बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी रख लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें रैक्स के नीचे रख करके इसमें लेमन्स रख सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं जो कि आप रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, जिंजर हो गया, मिर्च हो गया। बट मैं इसको एज अ बास्केट यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर ऊपर रख दे रही हूँ। फ्रिज की क्लीनिंग तभी करें जब फ्रिज में सामान बहुत कम हो, ताकि उसको बाहर रख करके आराम से आप फ्रिज की क्लीनिंग कर सकें और बहुत अच्छे से फ्रिज की क्लीनिंग करें। मैं फ्रिज की क्लीनिंग पे एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बनाई हूँ, जो कि सच में आपको बहुत यूजफुल होगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें मैंने बताया है क्लीनिंग के लिए। तो मैंने अपने फ्रिज में हर रैक के हिसाब से जो शीट है ना, उसको कट करके रखा है। तो जब भी मैं लगाती हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ कि उसी शीट को मैं लगाऊं। जैसे कि नीचे वेजिटेबल वाला बास्केट है, उसके ऊपर वाली जो शीट है वो सबसे छोटी है, क्योंकि आगे वेंट होता है हवा जाने के लिए वेजिटेबल्स में, तो वो बिल्कुल कवर ना हो, बस अंदर के एरिया में रहे। तो मैं उतना छोटा कट करके शीट को रखी हूँ। और इस वाले एरिया में हम अपना पिकल रखते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पिकल्स हैं हमारे यहाँ जो कि बाहर नहीं रख सकते और उसको फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में स्टोर करते हैं। थोड़ा बहुत खाने के लिए हम बाहर रखते हैं, बाकी सारा हम अंदर रखते हैं। तो उसको भी रखने के टाइम पे ध्यान दें कि पीछे से काफ़ी गैप हो, मतलब एकदम वो फ्रिज के पीछे ना चिपकाएं, अदरवाइज एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर दूंगी धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी चेक करना है, देखना है, कुछ को खाली करना है, वो सब मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो सबसे नीचे वाला जो एरिया है, इसमें मैं सबसे हेवी चीज़ें रखती हूँ। और हेवी चीज़ें भी मैं साइड में रखती हूँ, बीच में नहीं। जो बीच वाला है उसमें लाइटर थिंग्स रखती हूँ, जो कि बहुत भारी ना हो। और जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे मैं साइड में कभी कभी यूज़ वाली चीज़ें रखती हूँ। जो सबसे ऊपर वाला जो ड्रॉर होता है, जो बाहर आता है, जिसमें कि कूल थिंग्स रखते हैं, जैसे कि फ़िश, मीट और मिल्क वगैरह, तो मैं वैसी चीज़ें तो फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ। तो उन जगहों पे मैं अभी सारे ड्राई फ्रूट्स लाइन से स्टोर करके रख रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी हो गया है वैसे यूज़ करना, और सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, तो हम अच्छे से उसको यूज़ भी करते रहते हैं। अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन अपने यूज़ के हिसाब से करें, लेकिन वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए हमेशा प्लास्टिक बॉक्सेस का यूज़ करें, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। आप प्लास्टिक बॉक्सेस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्लास कंटेनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन्स ये सब अवॉइड करें अपने फ्रिज में रखने के लिए। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं रखती अपने फ्रिज में। कभी कोई इमरजेंसी आ गया तो मैं रख देती हूँ, उसको भी मैं जल्दी से ही खाली करके प्लास्टिक बॉक्सेस में ही मैं अपने वेजिटेबल्स को रखती हूँ। और सच में प्लास्टिक बॉक्सेस में वेजिटेबल्स रखना मेरे लिए अभी तक सबसे सेफ लगता है। बहुत लंबे टाइम तक आपके वेजिटेबल्स फ्रेश रहते हैं। तो बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें चेक करनी है बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं पहले यहाँ पे डोर में ऑर्गेनाइजेशन कर दूंगी। तो डोर में किसी भी चीज़ को रखने से पहले माइक्रोफाइबर टॉवल में अच्छे से विनेगर का स्प्रे करके और उसी से मैं सारे जार्स को, बॉटल्स को एक बार क्लीन करके रखूँगी। उससे क्या है कि स्टिकीनेस भी कम हो जाएगा और थोड़ा सा जार्स भी साफ़ हो जाएगा। वैसे भी पूरा फ्रिज साफ़ है, तो जार्स वगैरह भी हम साफ़ करके रखेंगे तो हमारा फ्रिज और नीट और क्लीन दिखेगा। तो सबसे पहले डोर में मेरा यहाँ पे फेवरेट कस्तूरी मेथी रखती हूँ मैं, और ये मैं ग्लास जार्स में रखती हूँ। बहुत फ्रेश रहता है, ऑलवेज क्रंची रहता है। फिर उसके बाद है दूसरा वाला जार, जो कि है मेरा होममेड स्वीट चटनी। ये है मेरा
पॉपी सीड्स। तो पॉपी सीड्स क्या है कि इसको कभी कभी यूज़ करते हैं, मसाला आइटम है, और इसको फ्रिज में रखने से ना काफ़ी अच्छा रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है। तो फ्रिज में ऊपर वाला जो मेरा प्लेस है, यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करती हूँ, तो यहीं पे मैं इस सीड को भी स्टोर करूँगी। यहाँ पे कुछ ऐसी सीड्स और ड्राई फ्रूट्स मैं रखती हूँ जो कि कभी कभी यूज़ करें, और बहुत हेल्पफुल है ये। अगर आपको भी कोई भी चीज़ लगता है कि आप बहुत कम यूज़ करते हैं और वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रखें, आपकी वो चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद घर में कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स मंगा करके रखे। और यहाँ पे एक्चुअली अभी इतनी ठंड नहीं है, तो थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह पिया जा सकता है, स्पेशली जब हम लोग बहुत देर तक बातें करते हैं, बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं रात के टाइम पे जग के, तो उस टाइम पे छोटे छोटे ड्रिंक्स देना बहुत अच्छा होता है। तो कुछ छोटे ड्रिंक्स भी हम लोगों ने मंगा लिए। और छोटे ड्रिंक्स का ये फ़ायदा होता है, जैसे कि कुछ लोगों को ड्रिंक्स में ना वो गैस चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो फिर एकदम बस स्वीट सा पानी जैसा लगता है। तो उस टाइम पे छोटे ड्रिंक्स अगर आप रखेंगे तो उसमें गैस जो होती है वो एकदम अच्छे से फिल होती है। जिन लोगों को पेप्सी, कोक और स्प्राइट पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए माज़ा मंगा दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बाकी छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स और जो भी मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है इन सब चीज़ों की, तो ये सब मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया। और ये जो है ये ड्राई स्ट्रॉबेरी है, तो इसको ख़त्म करना है, क्योंकि अब ये ना थोड़ा सा देख के लग रहा है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डोर में रख दिया, ताकि मैं इसको डोर में रखूँगी तो रोज़ देखूँगी तो ये जल्दी से फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, जैम, ये सब डोर में ही रखती हूँ, जो कि हमेशा यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं। और ये रबर बैंड मुझे बहुत यूज़फुल होता है। किचन में मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। कोई भी अगर सामान हो, कोई भी पैकेट, उसको खोलो और बार बार क्लिप्स तो बहुत सारे नहीं होते हमारे पास, बार बार क्लिप्स लगाया भी नहीं जाता है हर चीज़ों पे, तो इसलिए मैं रबर बैंड रखती हूँ और इसको मैं ओपन जार में और ऐसे फ्रिज के डोर में रखती हूँ, जिसको मैं बहुत यूज़ मतलब मेरे किचन में एक नेसेसरी थिंग ही बन गया है। बहुत हेल्पफुल होता है पैकेट्स वगैरह तुरंत सील करने में। उसके अलावा कुछ सीड्स और जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें की मतलब थोड़ा कम यूज़ करते हैं, वो सब मैं यहाँ पे ऊपर फ्रिज में रखती हूँ। और इस वाले ड्रॉर को बहुत कम खोलते हैं, और इसको मैं ही खोलती हूँ, तो थोड़ा केयरफुल भी खोलती हूँ, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रख दूँगी। नीचे की जो चीज़ें हैं ना, वो सब लेफ़्ट ओवर सामान रखने में, वेजिटेबल्स रखने में वो पूरा फिल हो जाता है। अभी ये खाली दिख रहा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, ताकि फ्रिज जो है खाली रहे थोड़ा। आप फ्रिज में सारे नट्स और सीड्स रख सकते हैं, कैश्यूज़, बादाम, किशमिश, ये सब तो आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे सीड्स, नट्स, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टफ़ हो, वो सब आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने देखा है किशमिश बहुत आराम से फ्रिज में अच्छे से रहता है, बाहर रखने से किशमिश बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। मेरे यहाँ का वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड है, तो मैं मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में ही रखती हूँ। डोर में भी जो ये शेल्फ्स हैं, आप इसके नीचे भी लाइनिंग लगा सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इसलिए लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। पहले मैं लाइनिंग लगाती थी, जो सबसे नीचे वाला है ना, जिसमें कि बॉटल्स है, मतलब जिसमें कि ड्रिंक्स है, इसमें मैं लाइनिंग लगाती थी। फिर मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उतना गंदा नहीं होता है कुछ भी, और अगर कुछ गिर भी जाए तो उसको तुरंत क्लीन कर दो तो क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग नहीं लगाती हूँ। और बटर को मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है बटर को स्टोर करने का। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरा बटर बाहर निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो भी क्यूब्स है ना, पूरे बटर को क्यूब्स में कट करके ऐसे बॉक्स में स्टोर करके मैं रख देती हूँ, और जितने क्यूब की ज़रूरत पड़ती है उतने क्यूब्स में इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे बास्केट में रख दूँगी, और इस बास्केट में बटर और इसके अलावा छोटे छोटे और भी बॉक्सेस हैं, कुछ जैसे मसाले, जो होममेड मसाले हैं जिनको कि बहुत कम यूज़ करते हैं, उन मसालों को भी मैं बॉक्स में करके इसी बास्केट में रखती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो मुझे इसकी बहुत हैबिट पड़ गई है ना, तो बहुत मेरा फ्रिज बहुत क्लीन दिखता है, इसीलिए मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग बहुत लंबे टाइम की बात करती हूँ। ऊपर से तो मैं वीकली या 2 वीक्सली ऐसे क्लीन करती रहती हूँ, या फिर कभी मूड हो गया, कभी खाली है तो मैं आराम से क्लीन कर देती हूँ। इसी में यहाँ पे मैं घी का एक्स्ट्रा पैकेट है, वो भी यहाँ रख दूँगी मैं। अब मैं आपको वेजिटेबल बास्केट दिखाती हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम किचन में काम करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप से अपने घर को पूरे तरीके से समझ लेते हैं, अपनी चीज़ों को, और किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो भी एक टाइम के बाद हमें आइडिया लग जाता है। तो फिर बाद में इतना टफ़ नहीं होता है चीज़ों को सेट करने में। तो ये जो वेजिटेबल बास्केट है, इसमें मैं जो फ्लिपकार्ट के बहुत सारे कवर्स हो गए थे मेरे पास, तो मैं उन्हीं में ये सारे वेजिटेबल्स को सेपरेट करके रखी हूँ इस बार। और काफ़ी अच्छा है ये, बहुत अच्छे से मतलब हम वेजिटेबल्स को सेपरेट करके रख सकते हैं। और इसी में मैंने इस बार सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, देखिए, और अच्छे से इसका सेक्शन भी बन गया है, पूरी वेजिटेबल्स भी अच्छे से दिख रही हैं। और अगर ये कवर गंदा हो जाएगा तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी।
ये फ्लिपकार्ट अमेज़ोन के जो कवर्स आते हैं उसको तो आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसको डस्टबिन के नीचे लाइनिंग लगा करके यूज़ करती हूँ। मैंने बताया आपको ना कि वेजिटेबल्स मैं हमेशा प्लास्टिक के बॉक्सेस में रखती हूँ, तो इसमें बहुत दिनों तक वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश रहते हैं। स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक मंगाते हैं या पुदीना या धनिया के पत्ते मंगाते हैं, तो उनको प्लास्टिक के बॉक्स में ही रखें, काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहते हैं। मैं रखती हूँ, मेरा वीकली एक बार मैं वेजिटेबल्स लेती हूँ तो मेरा आराम से 1 हफ्ते तक चल जाता है। और ये मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिसमें कि मैं लेफ़्ट ओवर फूड्स रखती हूँ, या फिर अगर मैंने कोई वेजिटेबल्स चॉप करके रखा है तो वो सब मैं इसमें रखती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो दिखते रहते हैं, तो वो फिर टाइम से यूज़ हो जाते हैं। और ऐसा ही मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप का ये मेरे पास एक बॉक्स है जो कि प्लास्टिक का है, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ स्टोर करना है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है स्क्वायर वाला, ये मेरे पास है टोटल 3। ग्लास के जो कंटेनर्स हैं ये दोनों मेरे पास 3-3 के सेट में हैं। और भी कोई मेरे पास प्लास्टिक अगर कुछ रहता है एयर टाइट तो मैं उसमें करके रख देती हूँ। ये सारे जो हैं ये एयर टाइट है, जो प्लास्टिक वाला है वो नॉर्मल है। तो ऐसे कुछ बॉक्सेस हैं, ये मेरे बॉक्सेस एकदम फिक्स हैं कि इन्हीं में मैं फ्रिज में सामान स्टोर करती हूँ। और यही था बस ये ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।